नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। राजा भैया, पल्लवी पटेल, उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो ऐसे चेहरे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजा भैया ने तो खुल करके अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि आप स्वतंत्र हैं, किसी भी राजनीतिक दल को यहां पर समर्थन करिए। इशारा साफ था कि वे समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पल्लवी पटेल, जिन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी के सिंबल से सिराथू विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सिराथू से यहां विधायिका पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल कमेरावादी की नेत्री हैं, वो राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से किनारा करते हुए नजर आई। उनकी तरफ से यह कहा गया कि अखिलेश यादव सीट शेयरिंग नहीं करना चाहते, लिहाजा अखिलेश यादव 2 सीटों पर पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए पीडीए की बजाय पीडीएम का नारा दिया, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट में। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया और 1 दर्जन से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लिहाजा यहां पर तमाम सीटों पर हार का सामना पल्लवी पटेल की पार्टी और एआईएमआईएम को करना पड़ा। अब पल्लवी पटेल पर यह संकट मंडरा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सिंबल को लेकर कहीं पल्लवी पटेल की सदस्यता पर ही सवाल क्यों नहीं खड़े कर दें, क्योंकि जिस तरीके से वह राजनीति में रंग बदलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में आगामी वक्त में अखिलेश यादव 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। और पल्लवी पटेल के खिलाफ यदि सपा प्रमुख की तरफ से ऐसा एक्शन लिया गया तो ये वाकई उनकी राजनीतिक यहां पर जो यात्रा है उसको समाप्त कर देगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब आगामी वक्त में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें फूलपुर सीट, जो कि प्रयागराज जिले के अंतर्गत आती है, वो एक महत्वपूर्ण सीट है और उस सीट की मांग पल्लवी पटेल की तरफ से लगातार की जाती रही है। कौशांबी, प्रतापगढ़ की सीटों पर भी चुनाव होना है, जहां पर राजा भैया की पकड़ मजबूत है। यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ अब गठबंधन करके यहां से राजा भैया और पल्लवी पटेल अपनी राजनीति को साध लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का किला कहे जाने वाले, योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहे जाने वाले पूर्वांचल में राजा भैया और पल्लवी पटेल ने बड़ी सेंधमारी की और यहां पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में जगह बनाने में नाकाम हो रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ यहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक फेल्योर की तरफ जा रहे हैं? क्या आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश में यहां पर योगी आदित्यनाथ को सीएम का चेहरा बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? यह भी बड़ा सवाल उठ चुका है, क्योंकि इतनी बुरी हार के बावजूद उत्तर प्रदेश में यहां बीजेपी के लिए बाउंस बैक करना अब काफी मुश्किल हो जाएगा। देखना ही होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से अब बीजेपी टैकल करती है, किस तरीके से उनकी राजनीतिक गतिविधियों को यहां पर समझती है, परखती है और किस तरीके से राजनीतिक समीकरण तैयार करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।